अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 कैसे हो आप ठीक हो। 5 दिन की छुट्टियों के बाद जैसा कि आपको पता है आज पहला दिन है सेकेंड टर्म के सिलेबस का। आपके पेपरों की अच्छी फीडबैक रही है, बहुत वेरी गुड कीप इट अप। लेकिन ये जो कल आपने पेपर जमा करवाने हैं हम इंशाल्लाह उनको चेक करेंगे जिन्होंने हमें पिक सेंड की हुई है। साथ ही आप अपना सिलेबस ले जाना सेकेंड टर्म का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम शुरू करने लगे हैं। चैप्टर का नेम है स्ट्रक्चर ऑफ मालिक्यूल्स। ठीक है, 3 चैप्टर तो हमारे ख़त्म हो चुके हैं, हर लिहाज से हर चीज़ हमने उसकी कवर की है और आपने भी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की है। इसी तरह ये हम चैप्टर 4 की तैयारी करेंगे और इसको हम बहुत ध्यान से मैं इसको पढ़ाऊँगा। आपने एक काम करना है, आपने डेली का काम डेली लाजमी करना है काम, क्योंकि बहुत थोड़ा हुआ करेगा और डेली आपने इसको याद भी करना है और इसको रफ कॉपी पर लिख भी लेना है। लेकिन जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो आप नीट कॉपी पे लिख लेना। अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ मालिक्यूल्स, इसके बारे में मैं पहले चंद बातें बता दूं। बेटा पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हमने देखे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। उसमें से अगर 6 की बात छोड़ दो नोबल गैसेस की, बाकी रह जाते हैं 112 एलिमेंट। उन एलिमेंट के जो एटम है ना वो अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। वो जो नोबल गैस हैं वो स्टेबल पहले ही हैं, क्योंकि उनके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 8 पूरे हैं या 2, हीलियम की केस में 2। इसका मतलब है एक रूल तय पा गया कि जो भी एटम अपने आखिरी ऑर्बिट आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर लेगा, बेशक इलेक्ट्रॉन देकर, बेशक इलेक्ट्रॉन लेकर, बेशक इलेक्ट्रॉन शेयर करके, तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो ये देगा, जिसको देगा उससे वो रिएक्शन कर जाएगा और मालिक्यूल बन जाएगा, या जिससे लेगा उससे वो रिएक्शन कर जाएगा और मालिक्यूल बन जाएगा, और या फिर जिससे शेयर करेगा। अब इनके बारे में मैं बातें आपसे डिटेल करना चाहता हूँ। इस चैप्टर में हम ये सोचना चाहते हैं कि 2 एटमों को आपस में जोड़ने वाली फोर्स का क्या नाम है। वो फोर्स जो एटम मालिक्यूल के अंदर, जैसे H2O मालिक्यूल है, H2O में 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। ये तीनों एटम आपस में एक फोर्स से जुड़े हुए हैं। अब वो फोर्स क्या कहलाती है, उसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं। NaCl, इसमें 2 एटम, सोडियम और क्लोराइड, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अब ये जोड़ने वाली फोर्स का नाम क्या है, केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड का मतलब समझ लगी। मालिक्यूल के अंदर जो एटम पाए जाते हैं, पहले मालिक्यूल क्या होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम केमिकली मिलते हैं तो मालिक्यूल बनता है। ये हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। चलो ठीक है, ये तो ओके हो गया मालिक्यूल क्या है। अब मालिक्यूल के अंदर हमें यह भी पता है एटम पाए जाते हैं 1 से ज़्यादा, कम से कम 2। अब उन 2 एटमों को के दरमियान जो फोर्स पाई जाती है उसको क्या कहते हैं। एटमों के दरमियान बात कर रहा हूँ, मालिक्यूल के दरमियान नहीं कह रहा, एटमों के दरमियान ऐसी फोर्स जो 2 एटम को आपस में जोड़ कर रखे उसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, अब हम इसकी स्टडी करते हैं। ये बेटा इसका इंट्रोडक्शन देखिए। द थिंग अराउंड अस आर कंपोज्ड ऑफ मैटर। हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ है वो मैटर है, क्योंकि उन्होंने वज़न रखा हुआ और जगह घेरी हुई है। जितने भी मैटर हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं उनका बेसिक यूनिट क्या है, एटम्स। अब ये एटम मालिक्यूल की फॉर्म में पाए जाते हैं और मैटर के अंदर मुख्तलिफ स्टेट्स में है, कोई लिक्विड है, कोई सॉलिड है, कोई गैस है। अब इन एटमों को जोड़ने वाली फोर्स, द फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग द एटम्स टुगेदर इन अ मालिक्यूल आर कॉल्ड केमिकल फोर्स, या इसका दूसरा नाम क्या है, केमिकल बॉन्ड। अब हम इस फोर्स को इस चैप्टर में डिस्कस करने लगे, यानी असल में इस चैप्टर में हम किसको पढ़ने लगे, केमिकल बॉन्ड को। ठीक है,
क्वेश्चन है, वाई डू एटम्स फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड। हमारे ज़हन में सवाल आता है कि एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं। इट इज़ अ यूनिवर्सल रूल दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड टेंड टू बिकम मोर स्टेबल। वो स्टेबल होना चाहते हैं। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, मतलब पानी को अगर मैं ऊपर से नीचे फेंकूंगा तो वो नीचे जाके स्टेबल होंगे। एटम्स अपनी स्टेबिलिटी कैसे हासिल करते हैं? जब वो नोबल गैस की तरह उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। क्या मतलब कहने का? नोबल गैस के मतलब इलेक्ट्रॉनों की तरतीब उसकी नोबल गैस की तरह हो जाती है। उसके आउटरमोस्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अगर 8 आएंगे तो NS2NP6 लिखा जाएगा। N का मतलब है नंबर ऑफ ऑर्बिट और 2 और 6 का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन। 2 जमा 6 8 इलेक्ट्रॉन। हैविंग 2 और 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज साइन ऑफ स्टेबिलिटी। इसका मतलब साइन ऑफ स्टेबिलिटी क्या हुआ? जिसके पास 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो स्टेबल होगा। अब यहाँ पे 2 रूल आए। एक डुप्लेट रूल, जब कोई इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन जब कोई एटम 2 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल में ले लेता है तो वो डुप्लेट रूल मुकम्मल हो जाता है उसका, तो वो स्टेबल है। और जो 8 इलेक्ट्रॉन ले लेता है वो ऑक्टेट रूल मुकम्मल करता है। ऑक्टेट 8 को कहते हैं, डुप्लेट 2 को कहते हैं। ठीक है, ये कैसे लेता देता है इसके बारे में ज़ाहिर है बेटा इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिटेल में। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पैराग्राफ, द नोबल गैसेज डू हैव 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। वो गैसेज जिनके पास 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वो नोबल गैसेज हैं। इसका मतलब है तमाम नोबल गैस जिनके इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल कम्प्लीटली फिल है, दियर एटम डू नॉट हैव वेकेंट स्पेस। वो और इलेक्ट्रॉन ना ले सकते हैं ना दे सकते हैं। इसलिए ना वो वाली गैसेज क्या करेंगी? डू नॉट गेन, ना लेंगी ना लूज करेंगी ना शेयर करेंगी इलेक्ट्रॉन। यही वजह है कि नोबल गैसेज नॉन रिएक्टिव है। ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ द नोबल गैसेज। नोबल गैस की अहमियत यही है कि तमाम एटम ये चाहते हैं हम भी नोबल गैस की तरह हो जाए। इस पर्पज़ के लिए एटम को एक दूसरे से मिलना पड़ता है। जब वो मिलते हैं तो एक फोर्स पैदा होती है। इस फोर्स को केमिकल बॉन्ड कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में इसका मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि एटम्स केमिकल बॉन्ड बनाकर स्टेबिलिटी हासिल करता है। बनाकर से मुराद अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके या गेन करके या शेयर करके। बेटा लेक्चर को बड़े ध्यान से सुनना तो आपको समझ आएगी। और अपनी बॉल पेन और बुक सामने खोल के, एक एटम है वो 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में 3 तरीके से लेता है। बाय गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, देकर। देगा को कौन से एटम देते हैं? सारे मेटल देते हैं जिनके पास आखिरी शेल में 3 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, लेकर। लेगा को कौन से एटम? जो नॉन मेटल है, 5वां 6वां और 7वां ग्रुप। ठीक है। तीसरा बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन शेयर कौन करते हैं? सिर्फ नॉन मेटल शेयर करते हैं, मेटल नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि हर एटम के पास ये रुझान पाया जाता है कि वो 2 या 8 इलेक्ट्रॉन अपने आखिरी शेल में करेगा। वैलेंस शेल आखिरी शेल को कहते हैं। जब 2 या 8 इलेक्ट्रॉन अगर नहीं है तो वो अनस्टेबल है, और अगर है तो वो स्टेबल है। अब एक क्वेश्चन बनता है हमारे जहन में कि एटम रिएक्ट कैसे करेंगे। वो हमें पीरियोडिक टेबल में जाकर देखना पड़ेगा। अगर तो पहले 3 ग्रुप के जिनको मेटल कहते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और जो नॉन मेटल है 5वां 6वां 7वां ग्रुप वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन है केमिकल बॉन्ड। बेटा ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन मैं पढ़ा सारा डिटेल में रहा हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन मैंने सिलेबस में लिखे हुए हैं, वहाँ से देख के याद कर लेना।
लेकिन आपने लेक्चर सुनने के बाद सिलेबस देखना है। अ केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम दैट होल्ड देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस। केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है? वो फोर्स जो दो एटम को जोड़कर रखती है इकट्ठे सब्सटेंस के अंदर। ठीक है, यहाँ तक डेफिनेशन करनी है आपने। यहाँ तक का लेक्चर है आज, और डिटेल में इसको स्टडी कर लेना और नोट्स कल ले लें ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। ओके, अल्लाह हाफिज़।